हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं क्रूलिंग स्ट्रिप से इयररिंग्स बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ येलो कलर की स्ट्रिप यूज़ की है। एक पेन की हेल्प से मैं इसे इस पर राउंड एंड राउंड फोल्ड करती जाऊँगी। स्टार्टिंग में थोड़ी सी ग्लू लगानी है ताकि ये स्टिक हो जाए और खुले ना। थोड़ा पेन पर राउंड एंड राउंड करके मैं पेन निकाल दूँगी। देन बाकी ऐसे ही फोल्ड करना है। इस स्ट्रिप के लास्ट में भी मैं ग्लू लगा दूँगी। अब मैं यहाँ वाइट कलर की स्ट्रिप यूज़ कर रही हूँ। इस पर ग्लू लगाऊंगी ताकि स्टिक हो जाए और इसे भी इस पर इस तरह फोल्ड कर देना है। अब इसके लास्ट में भी ग्लू लगाकर इसे स्टिक कर दूंगी। तो अब ये एक सर्कल रेडी हो गया है। इसी तरह मैं एक बड़ा सर्कल भी बनाऊंगी। बड़ा बनाने के लिए हमें बेस बड़ी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ थ्रेड का रोल लिया है। फर्स्ट पे ग्लू लगाकर इस तरह राउंड एंड राउंड करूँगी। देन इस रोल को निकाल देना है। अब इसके लास्ट में भी ग्लू लगा के इसे स्टिक कर दूँगी। अब मैं सेकेंड स्टेप भी इसी के साथ अटैच कर दूँगी ग्लू लगाकर। मैं यहाँ 2 येलो कलर की स्ट्रिप्स यूज़ कर रही हूँ। अब इसके ऊपर भी मैं वाइट कलर की स्ट्रिप पेस्ट कर दूँगी इस तरह से। तो अब ये रेडी हो गया है। अब इसकी एक साइड को मैं इस तरह से प्रेस कर दूँगी तो ये हमारे पास ड्रॉप शेप बन जाएगी। अब मैंने यहाँ ली है हेड पिन। इस ड्रॉप के ऊपर इस तरह होल करके मैं इस हेड पिन को इसके अंदर डाल दूँगी। एक्स्ट्रा वायर को कट कर देना है और बची हुई वायर को इस तरह फोल्ड कर दूँगी। अब इस छोटे वाले सर्कल को ग्लू लगाकर मैं इस ड्रॉप में इस तरह से पेस्ट कर रही हूँ। अब इसके ऊपर जो हुक बनाया था इसके ऊपर मैं इयररिंग हुक अटैच कर दूँगी। तो अब ये एक रेडी हो गया है। इसी तरह मैंने दूसरा भी रेडी कर लिया है। तो अब नेक्स्ट बनाते हैं। सेकंड के लिए मैं यहाँ ब्लू कलर की स्ट्रिप यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ी लॉन्ग है तो इसे बीच में मैं इस तरह हाफ कट कर दूँगी। अब इसे भी पहले वाले की तरह मैं पेन में डालकर ग्लू लगाकर फोल्ड कर दूँगी। तो
अब ये एक रेडी हो गया है। इसी तरह मैंने 4 और रेडी कर लिए हैं। इन्हें भी एक साइड से इस तरह से दबा दूंगी ताकि ड्रॉप शेप में आ जाए। अब मैंने यहाँ सिल्वर कलर की हेड पिन ली है। एक ड्रॉप शेप का मेरे पास पर्ल था, वो मैं ले रही हूँ। उसके साइड्स में इस तरह से मैं ये स्टिक करती जाऊंगी। चारों को इस तरह इसके साइड्स पर लगा दूंगी। अब ये ड्राई हो गया है। एक्स्ट्रा वायर को कट करके इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो अब ये रेडी है। इसके ऊपर मैं एयरिंग हुक लगाऊंगी। अब ये एक एयरिंग रेडी हो गया है। इसी तरह मैंने दूसरा भी रेडी कर लिया है। तो अब नेक्स्ट बनाते हैं। अब मैं यहाँ रेड कलर की स्ट्रिप्स यूज़ कर रही हूँ। इसे भी मैं सेंटर से इस तरह कट कर दूंगी। अब एक बारीक स्टिक लेके इसे इस पर फोल्ड करती जाऊंगी। लास्ट में भी ग्लू लगा के इसे लॉक कर दूंगी। अब मैं यहाँ स्किन कलर की स्ट्रिप ले रही हूँ। इसे भी बीच में से हाफ कट करूँगी डबल फोल्ड करके। अब इसे भी इस पर इस तरह स्टिक कर दूंगी। लास्ट में भी ग्लू लगा दूंगी। तो अब ये एक रेडी हो गया है। इसी तरह मैंने और भी रेडी कर लिए हैं। इन्हें भी एक तरफ से दबा दूंगी ताकि ये ड्रॉप शेप बन जाए। अब इन पांचों को मैं एक दूसरे के साथ इस तरह से स्टिक कर दूंगी। इस तरह से फ्लावर शेप में मैं इसे स्टिक कर दूंगी। इसके ड्राई होने के बाद इसमें इस तरह से जंप रिंग ऐड करना है। अब इसमें मैं ये इयररिंग्स हुक अटैच करूंगी। तो अब ये एक इयररिंग रेडी हो गया है। इसी तरह मैंने दूसरा भी रेडी कर लिया है। अब लास्ट इयररिंग्स बना लेते हैं। लास्ट में मैंने यहाँ ग्रीन कलर की स्ट्रिप यूज़ की है और यहाँ एक स्क्वायर शेप की नेल पेंट ले रही हूँ। उसके अराउंड इस तरह फोल्ड करते जाना है। मैंने यहाँ स्क्वायर शेप देने के लिए नेल पॉलिश यूज़ की है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे कोई भी शेप दे सकते हो। लास्ट में भी ग्लू लगाकर और फिर इसे इसमें से निकाल लेना है। अब मैं यहाँ एक और ग्रीन कलर की स्ट्रिप ले रही हूँ। उसे भी डबल फोल्ड करके कट कर दूँगी। अब
अब एक स्टिक लेकर इन्हें इस पर फोल्ड कर दूंगी। ये एक इस तरह से रेडी हो जाएगा। इसी तरह मैंने और भी रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें ग्लू की हेल्प से आपस में इस तरह स्टिक कर दूंगी। इन सब राउंड्स को इसमें इस तरह से स्टिक कर लेना है। अब मैं एक ले रही हूँ जंप रिंग, उसे इसमें इस तरह से अटैच कर दूंगी और इसमें एक इयरिंग हुक भी हैंग कर दूंगी। इसे लॉक कर देना है इस तरह से। ये रेडी हो गया है। इसी तरह से मैंने दूसरा भी रेडी कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।